everyone, this is my second video on residential status. लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट कैसे करते हैं. इस वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन May 20, 2016. During the financial year 1819, he came back to India once on May 27 for a period of 53 days. Determine his residential status for the assessment year 1920. Mr. X पहली बार इंडिया से बाहर गया May 20, 2016 में. वो इंडिया वापस आया फाइनेंशियल ईयर 1819 में ऑन May 27 को फॉर 53 डेज. फाइंड आउट करना है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को फॉर द असेसमेंट ईयर 1920. असेसमेंट ईयर 1920 है, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर 1819 है. तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं मिस्टर एक्स रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और अगर वो रेसिडेंट है तो सेकेंड स्टेप में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. तो मिस्टर एक्स रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इसके लिए हम लोग को चेक करना होगा कि उसने बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है या नहीं. तो ये चेक करते हैं बेसिक कंडीशंस को. दो बेसिक कंडीशंस है. पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग मिस्टर एक्स को 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना है उस प्रीवियस ईयर में. लेकिन इस क्वेश्चन में मिस्टर एक्स इंडिया में सिर्फ 53 डेज के लिए फिजिकली प्रेजेंट रहा है. दैट मीन्स वो फर्स्ट बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. अब चेक करते हैं सेकेंड बेसिक कंडीशन को. सेकेंड बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग मिस्टर एक्स को 365 डेज इंडिया में रहना है पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में. क्योंकि मिस्टर एक्स पहली बार इंडिया से बाहर गया था 2016 में, दैट मीन्स वो उसके पहले कंप्लीटली इंडिया में था. मतलब मिस्टर एक्स 365 डेज रहा है पिछले 4 प्रीवियस ईयर में इंडिया में. लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन अटैच्ड है, दैट इज उसको 60 डेज रहना है इंडिया में उस प्रीवियस ईयर में. बट वो सिर्फ 53 डेज रहा है इंडिया में. दैट मीन्स वो सेकेंड बेसिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो क्योंकि दोनों में से किसी एक बेसिक कंडीशंस को भी उसने सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स ही इज अ नॉन रेसिडेंट. तो वी कैन राइट सिंस मिस्टर एक्स कम्स टू इंडिया ओनली फॉर 53 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर 1819, so he fails to satisfy any of the basic conditions. Therefore, he is a non-resident in India for the assessment year 2019-20. ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन. मिस्टर वाई, a Pakistani player, comes to India every year to play cricket and stays in India for 100 days every year since 2002. State his residential status for the assessment year 2019-20. मिस्टर वाई एक पाकिस्तानी प्लेयर है. 2002 से लेके वो हर साल इंडिया आता है और हर साल वो इंडिया में स्टे करता है 100 डेज. फाइंड आउट करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 1920 के लिए. तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट. उसके लिए हम लोग को चेक करना होगा कि उसने बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है या नहीं.
तो चलिए देख लेते हैं बेसिक कंडीशंस। पहले बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग मिस्टर वाई को इंडिया में कम से कम 182 डेज रहना है या उससे ज़्यादा। मिस्टर वाई हर साल इंडिया में 100 डेज रहता है, मतलब प्रीवियस ईयर में इंडिया में वो 100 डेज रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड बेसिक कंडीशन को। सेकंड बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको इंडिया में कम से कम 365 डेज रहना है पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में से, और कम से कम 60 डेज रहना है प्रीवियस ईयर में। तो वो हर साल 100 डेज रहता है इंडिया में। दैट मीन्स पिछले 4 साल में वो इंडिया में रहा होगा 400 डेज, जो कि 365 डेज से ज़्यादा है। और प्रीवियस ईयर में उसको रहना है 60 डेज, और वो प्रीवियस ईयर में रहा है एक्चुअली 100 डेज। दैट मीन्स ही इज सेटिस्फाइंग द सेकेंड बेसिक कंडीशन। तो क्योंकि दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी एक को उसने सेटिस्फाई किया है, इसीलिए ही इज एन इंडियन रेसिडेंट। अब वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, अब हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को चेक करना होगा कि उसने एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल किया है या नहीं। 2 एडिशनल कंडीशन है। पहला, पिछले 10 इयर्स में उसको कम से कम 2 इयर्स इंडियन रेसिडेंट रहना है, मतलब पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल वो इंडिया का रेसिडेंट रहा हो। तो क्योंकि 2002 से हर साल वो 100 डेज स्टे कर रहा है इंडिया में, दैट मीन्स 2002 से वो हर साल सेकेंड बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और वो इंडियन रेसिडेंट है। तो ही इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट एडिशनल कंडीशन। नाउ सेकेंड एडिशनल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको कम से कम 730 डेज इंडिया में रहना है पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में। तो क्योंकि हर साल वो 100 डेज इंडिया में रहता है, तो पिछले 7 ईयर्स में वो रहा होगा 700 डेज, जो कि 730 डेज से कम है। दैट मीन्स he is not satisfying the second additional condition। तो क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है, दैट मीन्स ही इज अ रेसिडेंट। बट एडिशनल कंडीशंस में से दोनों कंडीशंस को उसने सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स ही इज अ नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो वी कैन राइट Mr. Y satisfies the second basic condition, that is, he stays in India in the previous year for at least 60 days and also at least for 365 days in the 4 years preceding the relevant previous year, so he is a resident. Now, although he satisfies the first additional conditions of being resident for 2 out of 10 previous year, but fails to satisfy the second additional condition, as during 7 preceding previous years he stays in India only for 700 days, so he is a resident but not ordinarily resident। तो ये था कुछ क्वेश्चंस रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।